बाप न बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। जी हाँ, यह गाना कुछ साल पहले निकाली गई थी और कौन जानता था कि यह गाना आज के दौर में मैच करेगा। जी हाँ, मैं आज कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो इस टॉपिक में यह समझाया गया है कि पैसा लोगों को कितना अंधा बना देता है कि लोग पैसों के आगे कुछ उन्हें दिखाई ही नहीं देता, कुछ समझ ही में नहीं आता है। पैसों के आगे लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या होगा और इस संसार में क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा उनके लिए पैसा है, रुपया है। आज का मेरा टॉपिक है 5G। मैं यह टॉपिक आप लोग के सामने क्यों लेकर आया हूँ, ज़रा गौर करें। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, पांचवा जनरेशन है। 5G जो है वो पांचवा जनरेशन है मोबाइल फ़ोन का। 1G 1980 में आया था, 2G 1990 में आया, 3G 2000 में आया और 4G 2010 में आया और 5G 2020 में आया। और ये 5G आते आते 40 साल लग गए, 40 ईयर्स, 40 साल लग गए 5G तक आने में। अब बात करते हैं कि 5G जो है वो क्यों इतना आज के दौर में पॉपुलर है। तो ध्यान दे, इन 2G एंड 3G 790 मेगाहर्ट्ज टू 2.6 गीगाहर्ट्ज वी यूज। हम लोग 2G और 3G में 790 मेगाहर्ट्ज टू 2.6 गीगाहर्ट्ज तक इस्तेमाल करते थे बातचीत करने में या किसी को मैसेज करने में। इतने अब धीरे धीरे सभ्यता और आगे गई, हम और विकास होने लगे और विकास होते होते 3G और 4G पर पहुँचे। 3G 4G क्या है? 4G देखिए, इन 4G 3.5 गीगाहर्ट्ज टू 6.0 गीगाहर्ट्ज वी यूज टू ट्रांसमिशन टू ईच अदर। 4G में हम लोग कितना गीगाहर्ट्ज यूज करने लगे? 3.5 गीगाहर्ट्ज टू 6.0 गीगाहर्ट्ज यूज करने लगे, जिसमें व्हाट्सएप से बात करना, वीडियो कॉल करना, मैसेज करना, किसी के साथ चैट करना या डबल ट्रिपल जो है वीडियो कॉल करना, इसमें हम इस्तेमाल करते थे, या डाउनलोड करना, इतने में हम इस्तेमाल करते थे। वो कहते हैं ना, लालच जो है बहुत ही तीखी चीज़ है। अब लोगों को 4G से भी मन नहीं भरा तो आप 5G पर आ गए। अब 5G क्यों हमारे लिए इतना चिंताजनक है और क्या इसका एडवांटेज है और ये क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्यों पूरे संसार में 5G की आज चर्चा हो रही है, चलिए जानते हैं। आइए 5G के यहाँ पर हम लोग देखें कि 4G में 3.5 गीगाहर्ट्ज टू 6.0 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, जो बट इन 5G 6.0 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज एबव, यानी 4G से 5G है वो 100 गुना स्पीड आपको प्रोवाइड कराएगा, यानी 100 गुना स्पीड आपको देगा। उसके बाद आते हैं कि जो 4G का फ्रीक्वेंसी है और जो 5G का फ्रीक्वेंसी है, इस दोनों में अंतर क्या है, इस फ्रीक्वेंसी है क्या ये। तो जो 4G का फ्रीक्वेंसी है, वो जो फ्रीक्वेंसी इसका टावर था वो बहुत दूरी एक गांव में 2-3 टावर हो जाए तो काम चल जाती थी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल थी वो थोड़ा दूरी पर थी और स्पीड भी था। लेकिन 5G का जो है इससे लाख गुना स्पीड है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो छोटा है। समझ रहे हैं?
ऐसा समझें, अगर 5G इंडिया में आता है तो 500 मीटर के दायरे में आपको 3-4 टावर छोटे छोटे लगाने होंगे स्पीड को बढ़ाने के लिए। 500 मीटर के दायरे में आपको 3-4 टावर लगाने होंगे, जो कि हमारे लिए और पक्षियों के लिए या अन्य प्राणियों के लिए घातक साबित हो सकती है। ये तो अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे। पहले समझें कि ये एक बहुत बड़ा समस्या 5G पर आने से होगी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 5G। एडवांटेज क्या होगी? 5G आने से पहला एडवांटेज ये होगा कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी जो है वह बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी पहला एडवांटेज, मेडिकल फैसिलिटी स्पीड काम करेगी, यानी चिकित्सा प्रणाली जो है स्पीड हो जाएगी और हम अपना अच्छे से उपचार करा सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल कैन इजी, ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से 5G से। ऑल द गैजेट्स बेस्ड ऑन 5G, सारा गैजेट्स हमारे घर में जितने भी गैजेट्स है, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, जितने भी गैजेट्स है सब किस पर बेस हो जाएंगे, किस पर निर्भर हो जाएंगे? 5G पर। अगर 5G आता है तो जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, ओपन स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, ये बोलने मात्र से ही अपने आप 5G में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वीडियो कॉल टॉक विदाउट बफरिंग। वीडियो कॉल हम विदाउट बफरिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो कॉल विदाउट बफरिंग हम लोग आराम से इजीली बात कर सकते हैं। और डाउनलोड तो पूछिए मत, डाउनलोड हम इतने आसानी से और इतने स्पीड से कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, नेटफ्लिक्स हो या व्हाट्सएप हो या कोई भी चीज़, कोई भी ऐप हो, उसको डाउनलोड करने में बहुत ही इजी वे में हम 1 सेकेंड मात्र में ही कर सकते हैं। नेट स्पीड इसका 4G का मुकाबला इसका नेट स्पीड 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 100 टाइम्स इसका इंक्रीज हो जाएगा 5G का। और डिजिटल मार्केटिंग, इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ने वाली है। ये था एडवांटेज ऑफ 5G, एडवांटेज ऑफ 5G, है ना। अब आते हैं डिसएडवांटेज। अब थोड़ा सीरियस होकर सुनिए मेरे बात। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज क्या है? यानी उससे नुकसान पहुंचना। पहला है कि अगर 5G आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा स्किन डिजीज का प्रॉब्लम। क्या चीज़ का प्रॉब्लम? स्किन डिजीज का। कैसे समझे? 4G जो था हर एक गांव में 2 या 3 टावर लगाने से किसी भी कंपनी की काम चल जाती थी, लेकिन 5G आने से बहुत सारे टावर लगाया जाएगा जिससे खतरनाक रे निकलेगा और उससे हमारा स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं हार्ट अटैक। अब युवाओं में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये महामारी तो नहीं है, लेकिन यह महामारी से कम भी नहीं रहेगी। सचेत हो जाइए और सावधान हो जाइए। उसके बाद आते हैं माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम। माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम ये जो है हमारे जो 5G आने से माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन जो भी है, इससे 5G आने से हमारे शरीर पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक। इफ़ेक्ट्स ऑन बर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा मुद्दा है। इफ़ेक्ट्स ऑन बर्ड, क्योंकि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले नीदरलैंड में 2018 में 5G ट्रायल हुआ था। सबसे पहले वहीं पर 5G ट्रायल हुआ और उसमें जब 5G ट्रायल हुआ तो 1 घंटे के अंदर 300 पक्षी मारे गए थे। ये बहुत ही बड़ा इशू है हमारे लिए।
अब इससे सरकार कैसे फेस करेगी, कैसे इसको संभालेगी, अब सरकार जाने। इसलिए मैं पहले बोला कि बाप न बड़ा भैया और सबसे बड़ा रुपैया, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पाप होगा और बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए भी खतरा होगा, क्योंकि अगर बर्ड्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप 5G इस्तेमाल कीजिएगा या क्या। अब आते हैं इंटरनेट प्राइस इंक्रीज पर। इंटरनेट प्राइस इंक्रीज कैसे होगा, आइए समझते हैं। आप जो अभी 4G में यूज करते हैं 400 KB आप देखते होंगे कि पर सेकेंड चलता है, KBS पर सेकेंड चलता है 4G में। अब इससे 1000 गुना बढ़कर आपका डायरेक्ट 5G में आपका हो जाएगा 1 सेकेंड में 1 GB इंटरनेट स्पीड आपकी हो जाएगी। तो जाहिर से बात है भाई, आपको जो इतना सुविधा देगा उसका तो प्राइस इंक्रीज होगा ही। और अब ये देखना है कि पापा के परी और पापा के भौरों के लिए चेहरे की एक्सप्रेशन कैसा होता है। जब इंटरनेट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब उनको लिए बहुत ही ज़्यादा दुख खबरी है, ये सुख खबरी नहीं है। अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम टीवी ब्रॉडकास्टिंग। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगा भारत सरकार के लिए कि कितने ऐसे चैनल है टीवी चैनल का जो कि 3.7 गीगाहर्ट्ज़ टू 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक अपना ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर 5G आता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ा हो सकती है। अब या तो 5G को बंद करना पड़ेगा या तो इन सारे चैनलों को बंद करना पड़ेगा। भारत में 19.9% जो ऐसे हैं जो कि ऐसे चैनल, भारत में 90.9% चैनल ऐसे हैं जो कि 3.7 गीगाहर्ट्ज़ टू 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। यानी जब भारत में आएगा तो जब भारत में 5G आएगा तो लोगों को टीवी देखने में मुश्किल का सामना कर सकती है। अब दूसरी बात यह है कि जो ये जिसमें 4G चलता है उसी में 5G सपोर्ट करेगा या 5G के लिए हमें दूसरा मोबाइल लेना होगा। ये तो 5G यूजर्स के लिए है जो 5G यूज करते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5G को हम इतना बढ़ावा दे दें कि ना चाहते हुए भी हमें 5G वाला मोबाइल खरीदना पड़ जाए। टेलीकॉम कंपनियों को भारत सरकार छूट दे दिए हैं कि आप ट्रायल कर सकते हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही 5G का टेस्टिंग हमारे भारत में शुरू हुआ है। जैसे वोडाफोन, रिलायंस, जियो और एयरटेल, ऐसे जो कुछ कंपनियां हैं जो कि 5G ट्रायल टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। अब देखना ये है कि 5G हमारे भारत में कब लॉन्च होता है। और आपसे ये मैं लास्ट में ये कहूँगा कि ये जो है स्किन डिजीज, हार्ट अटैक एंड माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम, 5G से तो महामारी आएगी नहीं, बल्कि ये महामारी से भी कम नहीं होगी। अब 5G आने से हमारा जो भारत का डेथ रेट है, मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। नमस्कार।